मिफ्ता साहब, क्या आप देखते हैं सर ये जो फैसला हुआ है इससे अवाम के ऊपर क्या बीतेगी, मजीद सादा लफ्जों में बताइए, और इसका हल क्या हो सकता है? देखिए, ये पता नहीं क्यों आपने ये एक मफरूजा रखा हुआ है कि हुकूमत जो फैसला करेगी उससे अवाम को कोई फायदा होगा। ये तो एक मफरूजा ही है ना आपका। ठीक बात है। हुकूमत हाँ। हुकूमत ने फैसला कर लिया, हुकूमत को फायदा होगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे हम्म। तो उन्होंने कायद आजम पार्क लगाया। उस हम्म। वक्त सबको ये पता था कि सोलर सबसे महंगी बिजली है, फर्नेस ऑयल से महंगी है, कोल से महंगी है, दीगर और चीजों से महंगी है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोलर लगाया। और हम्म। उनको ये भी पता थी कि सोलर की कीमतें गिर रही हैं, मगर उन्होंने हम्म। महंगा सोलर लगाया क्योंकि वो जल्दी करना चाह रहे थे शहबाज स्पीड के चक्कर में। हम्म। और ये सोलर लगाया जो पहले 10 साल तक 18 सेंट, जो आज 50 रुपए बनते हैं, उस पे वो सोलर के पेमेंट हो रही है। हम्म। और फिर अगले 15 साल जो है वो तकरीबन 22-23 रुपए की पेमेंट होगी। हम्म। तो एक तरफ हम जो, और जो इसके अलावा भी सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों ने लगाए हुए हैं, तो हम्म। एक तरफ हम जो है वो 25-30-40 रुपए 50 रुपए तक सोलर खरीद रहे हैं। हम्म। लेकिन हमने कंज्यूमर से कहा कि नहीं भाई, हम तुमसे जो है वो 7 से 11 रुपए 8 रुपए में तुमसे खरीदेंगे। ऐसे ही है। और ना सिर्फ तुमसे 8 रुपए में खरीदेंगे, लेकिन जितना तुम बेचोगे उस पर भी हम सेल टैक्स 18% मिना करेंगे, और जितना तुम खरीदोगे उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगाएंगे। पहले ये बिल्कुल। होता था कि नेट मीटरिंग होती थी कि उस हम्म। आपने 500 यूनिट खरीदे, 100 यूनिट बेचे, जो 400 यूनिट जो आपने नेट नेट खरीदे उसके ऊपर सेल टैक्स लगता हम्म। था। अब 600 के 600 यूनिट के ऊपर सेल टैक्स लगेगा, और आपको सिर्फ 6-7 रुपए मिलेंगे या 8 रुपए मिलेंगे, और हुकूमत जो आपको बेचेगी वो 25 रुपए में बेचेगी। तो अब वो जो करोड़ों सार्फिन हैं जिन्होंने, वो जो अभी अली जफ़र साहब कह रहे थे कि सरमायाकारी की, उन्होंने पैसे लोगों से उधार लिए या किसी ने कमेटियां डाली और फिर वो लगाया, अब वो क्या करेगा सर? उसका क्या, कैसे वो अपना नुकसान पूरा करेगा? असमा साहबा, ये सवाल तो आप पूछ रही है ना, ये हुकूमत तो नहीं पूछ रही है। हम्म। हुकूमत ने तो अपने हिसाब को सही करना है। क्या इन्होंने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम किए हैं? नहीं। क्या इन्होंने बिजली की चोरी कम की है? नहीं। क्या अभी भी ऐसे मीटर्स होते हैं जो बिजली के बिल नहीं देते लेकिन फिर भी आप बिजली दे रहे हैं? जी हाँ। हम्म। तो जब ये सब चीजें हो रही हैं तो फिर ये क्यों हम सोच रहे हैं कि हुकूमत जो है ये कानून साजी जो है वो आवाम के फायदे के लिए करती है? ठीक। मुझे पिछले 2 साल की तमाम कानून साजी, आइन साजी दिखा दीजिए। मुझे बताइए कि इसके अंदर कहीं पब्लिक इंटरेस्ट आगे था, तो फिर तो हम मानेंगे कि हाँ यार, हुकूमत पब्लिक इंटरेस्ट लेके आना चाहती है, ये गलती की है। लेकिन हम्म। यहाँ पे तो ऐसी कोई सिलसिला नहीं है ना। आप पिछले साल चीनी की कीमत देख लीजिए, जो हमने चीनी बरामद करवाई थी, जिससे कि पूरे पाकिस्तान में हमने एक साल 50 रुपए किलो चीनी महंगी रखी थी। हम्म। क्या इससे आवाम को फायदा हुआ है, या कुछ कुछ अशराफिया के कुछ मुख्तदर हलकों को फायदा हुआ है? तो वही हम्म। हुआ है कि हम्म। जो पावर प्लांट जिनके आईपीपीज लगे हुए हैं सोलर के, ठीक। वो तो ठीक। महंगी बिजली बेचेंगे। नहीं, मगर देखिए ना, और गवर्नमेंट तो ये लेकिन कह जो रही है कि हम तो रेगुलराइज कर रहे हैं, जो आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा था उसको उसको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। तो उनका तो मौकफ ये है, तो क्या उनका मौकफ बिल्कुल गलत है? और अगर है गलत तो उसको कैसे करना है? ये गुजारिश ये है कि कुछ अर्से पहले इन्होंने कहा, हम्म। और बड़ी इस पे तारीफ हुई है हुकूमत की, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट 4 रुपए बिजली के एक्स्ट्रा दे रहे थे गरीब लोगों को सब्सिडाइज करने के, वो हमने खत्म कर दिए। अच्छी बिल्कुल। बात है। हाँ। और उसके 15 दिन बाद हुकूमत ने फिर ये फैसला किया कि ये 4 रुपए जिसके 125 अरब रुपए लगते हैं, वो हम्म। हम कहाँ से लेंगे? वो हम सबके मीटरों में फिक्स चार्जेस बढ़ा के ले लेंगे। हम्म। 125 करोड़ रुपए महीने के, सॉरी 125 करोड़ रुपए महीने के लगते हैं, वो हम सब लोगों के बिल बढ़ा के लोगों से ले लेंगे। हम्म। तो आपने एक तरफ इंडस्ट्रीज को जो सब्सिडाइज कर रहे थे, बिल्कुल ठीक। इंडस्ट्रीज अपनी जो टैरिफ होता है उससे ज्यादा दे रहे थे, हम्म। लेकिन आपने दूसरी तरफ तमाम तमाम घरेलू सार्फिन के ऊपर वो बोझ डाल दिया। आज भी हम तकरीबन 30 से 35% ऐसे सारिफ हैं जो कि 100 यूनिट या 200 यूनिट से कम लेते हैं, जो कि ठीक। तकरीबन मेरे ख्याल से 28 या 38% बिजली जो है वो हम इन लोगों को देते हैं, जो कि बहुत सस्ती है। कुछ लाइफ लाइन कंज्यूमर्स को तो 3-4 रुपए यूनिट देते हैं। तो ये नहीं है कि हम जो जो 100 यूनिट लेने वाला है या 200 यूनिट लेने वाला है उसको हम, उसकी बिजली महंगी है। ये ठीक। तो ये है कि एक मिडिल क्लास को आपने एक आसानी दी हुई थी कि देखो, हम्म। पिछले 6 सालों में तुम्हारी जो कुव्वत खरीद है 2018 से लेकर 2024 के दरमियान, और ये नंबर मैं साल इसलिए पिक कर रहा हूँ
कि ये हुकूमत के अभी जो अशारिया आए उसी में हुकूमत ने यही 2 साल पे किए थे। बिल्कुल 2018 से 2024 के दरमियान ठीक। एवरेज पाकिस्तानी जो है वो 11% गरीब हो गया, उसकी कुव्वत खरीद 11% कम हो गई। जो ऐसे। गरीब तरीन पाकिस्तानी थे उनकी कुव्वत खरीद 21% कम हो गई। तो जब आपने पाकिस्तानी को गरीब कर दिया, बिजली महंगी कर दी, तो आपने कहा चलो यार एक मिडिल क्लास वालों को जो कि तनख्वाह जोड़ के या कमेटियां डाल के या अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर सोलर लगा लेते हैं, उनके लिए हमने एक आसानी की थी। अब आपने वो आसानी छीन ली, बस वो भी इतनी सी ठीक। बात। लेकिन अब इसका अवामी तौर पर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद न्याय साहब से सवाल पूछ रही थी कि मज़ाहमती सियासत तो अब हमें नज़र नहीं आती, या एहतजाजी सियासत, या अवाम सड़कों पे निकलते थे, या जो भी था। तो अब PTI के साथ भी बर्फ़ जो है वो पिघली है, बल्कि बहुत से लोग कह रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहा है। तो वो ग्लेशियर जब पिघलेगा तो पॉलिटिकल जो नैरेटिव्स हैं वो क्या बनेंगे, और सियासी दर्जा हरारत में कमी आएगी या नहीं आएगी। इमरान खान साहब से आज मुलाकात क्या हुई है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।